उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जिस कंट्री में बात करने जा रहा हूँ, इस कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। जो दोस्त साउथ अफ्रीका घूमना चाहते हैं, अपना टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं या फिर इसको ट्रैवल हिस्ट्री में शामिल करना चाहते हैं, आज की वीडियो इन दोस्तों के लिए है। साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो ये अपनी खूबसूरती के हवाले से बहुत एक अच्छा मुल्क है। बीचेस वगैरह हैं, आपको नेचुरल लाइफ वहाँ पे मिल सकती है घूमने के लिए। मेरे बहुत सारे दोस्त जो वेल सेटल्ड हैं साउथ अफ्रीका में, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसी नेक्स्ट ईयर में वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। अपने दोस्तों से भी मुलाकात होगी और इसी बहाने साउथ अफ्रीका घूमने का मौका मिलेगा। मैंने एक दोस्त की फ़ाइल प्रोसीड की थी जिद्दा से और एक कुछ की रियाद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको वीज़ा ग्रांट हुए। तो मैंने कहा चले मैं आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आप दोस्त भी जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। कुछ इसका प्रोसीजर यूँ है, दूसरे कंट्रीज़ के बनिस्बत इसका वीज़ा भी लेना आसान है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आसान है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, सबसे पहले आपको NOC चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी सैलरी लिखी होनी चाहिए, आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा होना चाहिए और इसमें सबसे मेन चीज़ आपने लाजमी इसमें लिखवाना है कि आप नो ऑब्जेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि आपके एक फील को या आपकी कंपनी को आपके ट्रैवल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद आपको एग्जैक्ट एंट्री चाहिए और इसके बाद आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपकी पे रोल लाजमी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 15,000 भी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, 10 से 15,000 तो आपको ये इजीली वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। सबसे पहले आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से इनका अपने फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म को आप PDF में भी एडिट कर सकते हैं और आप पेन के साथ भी एडिट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करेंगे आप, अपना सारा डाटा जो है आपका, आप कहाँ पे होटल में रुकेंगे, कहाँ पे आपकी किस डेट को एंट्री है, किस चीज़ को आप साउथ अफ्रीका से डिपार्चर करेंगे, एवरीथिंग। उसके बाद फॉर्म के बाद आपने अपने ऊपर पिक्चर लगानी है। उसके बाद आपने एग्जैक्ट एंट्री का पेपर, NOC, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको लेना है। उसके बाद अपने फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग जो है एक फ़ाइल बना लेनी है। आपने अपना इकामा जो है इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करवा लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर लेंगे, आपको सऊदी नेशनल ट्रस्ट लाजमी चाहिए इसमें साउथ अफ्रीका के लिए। ये आपने एक फ़ाइल बना लेनी है और आपने इनकी जो ईमेल है, अगर आप रियाज में हैं या जद्दा में है, जद्दा में है तो उनकी जो साउथ अफ्रीका की कॉन्सुलेट है उसका ईमेल आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगा। आपने वहाँ ईमेल करके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। रियाज में है तो आपने एम्बेसी की जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे ईमेल करना है और वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है साउथ अफ्रीका डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करने की। जब आपको सबमिशन की अपॉइंटमेंट मिलेगी, तकरीबन वो सेम डे या नेक्स्ट डे आपको ईमेल करेंगे, 2 से 3 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इसकी 89 सऊदी रियाल फ़ीस है, फ़ीस भी बहुत कम है। अभी मैं आपको कुछ दोस्त मसला फेस करते हैं या परेशानी फेस करते हैं तो वो लोग आपसे ऐसा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। जैसा कि जद्दा में ऐसा हुआ कि जो जद्दा में भाई थे, जब उनकी हमने फ़ाइल सबमिट हो गई, फ़ाइल सबमिट करने के बाद में उनकी जो हमने डमी टिकट लगाई थी वो हमने लगा दी रियाद से साउथ अफ्रीका डरबन के लिए आई थिंक लगाई थी हमने, यहाँ पे जोहान्सबर्ग के लिए लगाई थी, कैप्टाउन के लिए लगाई थी। एम्बेसी ने उसको ईमेल की कि आप दोबारा हैं एम्बेसी में जिद्दा कॉन्सुलेट में और हमें रिटर्न में लिख के दें कि आप रहते जिद्दा में हैं तो आप रियाद से ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने ये देख लेना है, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप जिद्दा में हैं तो आप फ़्लाइट रिजर्वेशन जिद्दा से लगाएं, रियाद से हैं तो आप अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन रियाद से लगाएं। फिर हमने एक क्लैरिफिकेशन लेटर बनाया, उन्होंने कहा कि आपने बाई ईमेल नहीं सेंड करना, आपको फिजिकली एम्बेसी में आना होगा, ये क्लैरिफिकेशन लेटर जमा करवाना है। फिर ये दोस्त मक्का में रहते थे, ये दोबारा एम्बेसी में गए, अपना क्लैरिफिकेशन लेटर इशू जमा करवा दिया। उसके बाद इन्होंने फिर कॉल कर दी 2-3 दिन बाद, ईमेल की कि आपका जो NOC पे आपने नो ऑब्जेक्शन नहीं लिखा हुआ। ओहो, दोबारा बनवाया भाई ने, NOC जाके जमा करवाया और ठीक 2 दिन बाद उन्होंने दोबारा ईमेल की कि आप अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट करते हैं। और जब भाई पासपोर्ट लेने गए तो उनका माशाल्लाह वीज़ा लगा हुआ था। ये वीज़ा है भी आसान है, जो लोग अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं उनके लिए साउथ अफ्रीका एक बेस्ट ऑप्शन है। जो लोग साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना चाहते हैं, मेरा उनको एक बेहतरीन मशवरा है, एथियोपियन एयरलाइन यूज़ करें, चाहे वो रियाद से हैं चाहे जिद्दा से हैं, क्योंकि ये एथियोपियन एयरलाइन पहले जाएगी एडिस बाबा में। इनका जो मेन हब है वो एडिस बाबा एथियोपिया में है। एथियोपिया का वीज़ा आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप जाएँ 2-3 दिन एथियोपिया में गुजारें और फिर जाएँ साउथ अफ्रीका और फिर वापस आ जाएँ। एक ही टिकट में आप 2 मज़े कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2,
आप साउथ अफ्रीका जाएं, अपना विजिट कंप्लीट करें, वापस आएँ, उसके बाद आप किसी भी अच्छे कंट्री को टारगेट करें, आपको वीज़ा मिलने के चांस अच्छे होंगे। तो फिर भी आप दोस्तों को कोई समझ ना आई हो, आपका कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट किया करें। मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ वक्तन फ़वक्तन और उस पे अपनी एक वीडियो बनाता हूँ। आप अगर किसी दोस्त को किसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप अपने नीचे कमेंट में बताया करें कि हमारा ये मसला चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ पे एक नई वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। साउथ अफ्रीका के लिए आपको एनओसी बिल्कुल चाहिए होता है, अपना वो नहीं चाहिए, अपना से क्या कहते हैं, आप ट्रैवल प्लान भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ट्रैवल प्लान लाजमी दिए करें। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको फिर बता देता हूँ, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक दफ़ा दोबारा सुन लें। डॉक्यूमेंट में आपको एनओसी चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जिट एंट्री का पेपर चाहिए, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फ्लैट रेजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, ट्रैवल प्लान अगर दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं। इकामे का इंग्लिश ट्रांसलेट चाहिए, नेशनल एड्रेस चाहिए, और इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 89 रियाल है, सऊदी रियाल है, तो फ़ीस भी ना होने के बराबर है, बिल्कुल मुफ्त में वीज़ा ये पाकिस्तानियों के लिए। और आप दोस्त अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर किया करें ताकि दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर हो। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।